सलमान अली आगा could have been a wonderful captain in one day, even in test matches. वो अच्छा प्लेयर है, लेकिन T20 में वही रेलेवेंट है, वहाँ पे उसको T20 में होना ही नहीं चाहिए, उसकी वजह से टीम खराब होती है। लेकिन आप शायद वेट कर रहे हैं शादाब खान का, क्योंकि माइक हैसन के फेवरेट हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के हीरो हैं, कॉम्पिटेंट ऑलराउंडर हैं, तो शायद आप वेट कर रहे हैं। प्रॉबेबली ऐसे लग रहा है कि रास्ता इस्तवार किया जा रहा है कि शादाब वापस आए, वो कप्तान बने T20 के। डॉक्टर साहब, शादाब ज़रूर कप्तान बने, उन पर दरवाजे भी खुले होने चाहिए, वो फेवरेट भी हैं तो होने चाहिए। मेरा सवाल बड़ा सादा है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उनका ब्रेक होना बंद हो गया था बॉल, और वो कहते थे एज ए बैटर वो खेलेंगे। बैटर उनका फुटवर्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तेज़ पिचों पे तो वो बिल्कुल नहीं चल सकते। इस पे फिर गाइड कर दें कि वो परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो कप्तान कैसे बनेंगे, वापस कैसे आएंगे, भले फेवरेट भी हों। सर वो फिर भी कप्तान बनेंगे, क्योंकि आपका डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट सिटिंग कप्तान अगर बन सकता है तो हम जंगल के बादशाह हैं, जो हमारा दिल करेगा हम करेंगे। उसूल किसने देखे हैं? आपने मतलब कहाँ से सलमान अली आगा T20 क्रिकेट खेलता है? और ये ट्रेजेडी नहीं है, ये कॉमिक हो गया है, ये कॉमेडी बन गई है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है कि बाबर ने कहाँ पे अपना स्ट्राइक रेट जो है वो इम्प्रूव कर लिया, कहाँ पे उसकी नई शॉट्स डेवलप हो गई, कहाँ उसकी इंटेंट चेंज हो गई। एंड अनफॉर्चुनेटली बाबर तो आजकल इन द रन्स भी नहीं है। कि इंडियन मीडिया तो अपने प्लेयर्स के खिलाफ कंपेन करने में बहुत आगे है, वो तो बुरा हाल कर देते हैं अपने प्लेयर्स का, लेकिन फिर भी उनके प्लेयर्स जो हैं कम बैक भी करते हैं। कल रोहित का आपने 100 देखा, फिर विराट कोहली नॉट आउट गए 2 डक्स के बाद, तो ये वो कम बैक कैसे कर लेते हैं? और हमारे यहाँ इस तरह के कम बैक का रिवाज बहुत अब कम है, पहले हुआ करता था, लेकिन अब तो अरसा दराज से आपने और हमने कोई इनिंग इतनी बड़ी नहीं देखी जिसके बाद हम कहें कि जैसे मैक्सवेल ने सर 201 मार दिया था अफगानिस्तान के खिलाफ खड़े होके, इस तरह की कोई इनिंग्स नज़र नहीं आती। इसकी इम्पैक्ट आप देखते हैं, इम्पैक्ट की वजह, ट्रेनिंग की वजह, क्या वजह क्या देखते हैं? एग्जैक्टली, इसकी वजह यह है कि आपके जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आप ना 3 में है ना 13 में है। पहले आपका जो टूटा पड़ा जो मैट्रिक स्ट्रक्चर होता था डोमेस्टिक, वो ऑर्गेनाइज होता था और वहाँ से प्लेयर्स आते थे आपके एसोसिएशन, क्लब्स एसोसिएशन में, डिस्ट्रिक्ट में आते थे, फिर एसोसिएशन में आते थे, और फिर वो आपकी जो टीम्स थी ये डिपार्टमेंट्स की, वो इतनी तगड़ी थी कि वो गेटवे बन जाती थी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, अच्छे लड़के वो पिक कर लेते थे। तो आपको टेस्ट में कप्तानी आप किसे देखते हैं कि कौन कप्तान होगा या किसे दी जानी चाहिए? और शान मसूद तो चूंकि प्रमोट उन्होंने कर दिया। नहीं, शान को प्रमोट तो किया, लेकिन डायरेक्टर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि शान इज इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू एज ए प्लेयर। तो ये एक और कमाल होगा कि वो टेस्ट के कप्तान भी होंगे और वो प्लेयर अफेयर्स के हेड भी होंगे, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के जो है कंसल्टेंट भी होंगे। तो वो ये होगा कि वो शान मसूद जो अगर कैटेगरी डी में है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, तो शान मसूद को कहेगा कि इसको बी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। दिस इज अम्यूजिंग, दिस इज जस्ट अम्यूजिंग। अच्छा, और फ़खर जमान को जो ड्रॉप किया उसमें, उसे कैसे देखते हैं? फ़खर जमान से रन हुए नहीं, और लेटली देखा है कि शायद उनकी वो इंजरी के बाद से जो घुटने की है वो ही हैजंट बीन इन द रन्स। आई पर्सनली बिलीव कि साहबजादा फरहान अभी आपके पास हैं, तो उस वक्त तक फ़खर के पास जितनी भी क्रिकेट रह गई है, ही हैज़ टू बी फुली फिट बिफोर ही मेक्स अ कमबैक। और आपने शायद वनडे में उनको रखा हुआ है, लेकिन आपने T20 से उनको फारिग कर दिया। और रिजवान की कप्तानी वनडे के लिए जाने की वजह तो आपने कुछ बताई भी, जो T20 में रिजवान वापस नहीं लेके आए, इसकी वजह फिर क्या देखते हैं? या रिजवान पर बंद हो गए दरवाजे T20 के? रिजवान पे सारा कुछ बंद हो जाएगा जी। उसका रीज़न ये है कि वो ही इज़ नॉट ब्यूरोक्रेसीज मैन, वो एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है। वो जो ये क्रिकेटिंग एस्टेब्लिशमेंट है उनके सामने वो खड़ा हो जाता है, सो ही इज़ अनवांटेड। उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं। उसको कप्तानी से आपने इसलिए थोड़ी हटाया है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, वरना तो अब शान मसूद को पिछले साल ही सैक कर देते। 14 में से 10 टेस्ट हार चुका है, तो वो हमारा तराजू फ़र्क है। हमें पसंद नहीं है। इसने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया हुआ, इज़ द ओनली वन जिसने साइन नहीं किया हुआ, मोहम्मद रिजवान ने। तो और शायद शाहीन अफरीदी T20 के कप्तान बनते थे, वो कहीं से भी वनडे के नहीं बनते थे, पर हमने बुग़्ज़ रिजवान में देखा। हालांकि बहुत बड़े लेवल पर तब्दीलियां भी की गई, रिजवान चेंज हो गए, उनकी जगह शाहीन आ गए, शान मसूद चेंज हो गए, फिर T20 में बाबर वापस आ गए। तो एग्जैक्टली आपका क्या टेक है? कोई नक्स बताया भी नहीं गया कि बाबर में क्या नक्स था। पहले कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि वो तो नहीं इस काबिल और ना खेल पाएंगे T20 में, अब वापस भी ले लिया। इसी से शुरू कर लेते हैं, प्लीज़ इस पे गाइड कीजिए सर। देखें, कुछ पिछले 6-8 महीने से ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इनकी जो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी होती है वो शैम्बल्स में है, शैम्बॉलिक है, केओस लग रहा है, कंफ्यूजन लग रही है, रिएक्शंस लग रहे हैं, काउंटर रिएक्शंस लग रहे हैं।
अगर मैं क्विकली इसमें देखूं तो अगर आपको याद हो कि इन्होंने ही जेसन गैलिस्पी को और गैरी कर्स्टन को इसी बोर्ड ने जो है वो बड़ी वार्म वेलकम के साथ अपॉइंट किया। फिर जिस वक्त वो थोड़े से क्योंकि वो प्रोफेशनल्स थे, तो जब आपकी वो वाली बात सुनी नहीं जाती आपने उन्हीं को जो है फारिग कर दिया। उसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जेर अताब रहे, और ये जेर अताब हैं उस वक्त से। आप अगर देखें तो आपको सर्कमस्टांशियल एविडेंस बहुत कॉन्क्रीट मिल जाएगा कि जिस वक्त इन्होंने सरोगेट एडवर्टाइजिंग के इश्तिहारात अपने किट्स पे लगाने से मना कर दिया था। और ऑब्वियसली उसके बाद इन दोनों के बारे में ये भी है कि इन्होंने जाके किसी पावरफुल शख्सियत से मिल के, और रोल था ये इंस्ट्रूमेंटल रोल इन्होंने अदा किया था, दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग सरोगेट एडवर्टाइजिंग बैंड इन पाकिस्तान। ठीक। तो जब वो बैन हुई तो बहुत सारों की दुम पे पैर आ गया, चाहे वो क्रिकेटिंग की ब्यूरोक्रेसी थी, बोर्ड की, क्योंकि आपको पता है कि कपल ऑफ फ्रेंचाइजेस अपना इन्फ्लुएंस यील्ड करती हैं जो पीएसएल की हैं, और वो इंक्रोच करती हैं पाकिस्तान क्रिकेट की स्पेस को भी। उनको भी दुख हुआ, उनके रेवेन्यू बंद हुए, कुछ मीडिया हाउसेस के बंद हुए, तो ये बन गए दोनों विलन। उसके बाद से अगर आप देखें तो एक नैरेटिव बनाया गया कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो हैं ये इररेलेवेंट हो गए हैं T20 क्रिकेट, और जो इनका खेलने का अंदाज है वो अब नहीं चलेगा, और हमने इंटेंट वाली क्रिकेट और हाई स्ट्राइक रेट्स की क्रिकेट खेलनी, ठीक। और आपने इनको कर दिया बाहर। जब ये बाहर हो गए और जो आपने अपना दाल दलिया दिखाया हमें, और आपकी वो जो मिडिल ऑर्डर आप लेके आए जो ऐसे लगा कि उनको खेलना ही नहीं आता, मेथड ही नहीं था, एशिया कप में एक्सपोज हो गई। एंड फिर इनको प्रेशर आया कि आगे T20 वर्ल्ड कप है 2026 में, तो ये इन्होंने अपना दोबारा बाबर को जो है वो वापस ले लिया। अब दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, निकाला गलत लिया गलत। उसने कहाँ पे इम्प्रूव कर लिया, आप अपना ही जो है वो उल्लू नहीं सीधा कर पा रहे, और अनफॉर्चुनेटली अब अपना मजाक बनवा रहे हैं। और ये ट्रेजेडी नहीं है, ये कॉमिक हो गया है, ये कॉमेडी बन गई है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है कि बाबर ने कहाँ पे अपना स्ट्राइक रेट जो है वो इम्प्रूव कर लिया, कहाँ पे उसकी नई शॉट्स डेवलप हो गई, कहाँ उसकी इंटेंट चेंज हो गई। एंड अनफॉर्चुनेटली बाबर तो आजकल इन द रन्स भी नहीं है, और आप उसको लेके आ गए, फिर आपने कहाँ खिलाना। आपका तो जो प्रॉब्लम है वो मिडिल ऑर्डर का था, बाबर मिडिल ऑर्डर तो T20 नहीं खेलेगा। ठीक। तो ये बिल्कुल शैम्बल्स लग रहा। ठीक। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, अभी अभी जो आपने लास्ट इनिंग्स देखी बाबर की जिसमें 50 किया, 49 पहले एक एक दिन, अगले दिन फिर आए, एक स्कोर बनाए, आउट हो गया, तो आपको कोई थोड़ी बहुत चेंज नज़र आई? क्योंकि फुटवर्क उनका इस दफ़ा थोड़ा काम कर रहा था, पहले बिल्कुल स्टक रहते थे और फुटवर्क उनका साथ ही नहीं दे रहा था। तो ये फेज़ क्यों आता है बैट्समैन पे कि उसका फुटवर्क उसका साथ ही नहीं देता? और आप देखें, जी जी प्लीज़। जो बाबर आजम है ना, वो एक तरफ, और बाकी आपका जितना भी कंटेम्प्रेरी टाइम से प्लेयर्स है ना वो एक तरफ खड़े हो जाएं जब क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात आती है, टैलेंट की, नेचुरल स्किल की बात आती है। और उसने बड़े बड़े आला रन्स भी किए हुए। एक टाइम ये था कि वो आपको लग रहा था कि शायद जनरेशनल टैलेंट है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, जी। लेकिन आपके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत होता है इस मॉडर्न स्पोर्ट्स में। एक चीज़ याद रखिएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो अगर 15% स्किल है तो बाकी 85% आपका सिचुएशनली आप कैसे एडजस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स आप कैसे तोड़ते हैं, स्ट्रेंथ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो इनके जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स थे, जो इनसिक्योरिटीज थी, और फिर जिस तरह बोर्ड ने इनको ट्रीट किया, जो अभी मैंने आपको रीजंस बताए हैं कि ये बैड बॉयज हो गए हुए थे, वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम जो है, इंटरनल प्रॉब्लम जो है ठीक। वो एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं, और फिर आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं वहाँ पे आपका ज़रा सा 19-20 हो, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन डिले हो, आपकी मसल मेमोरी जो है वो साथ ना दे, तो आपकी मेथड में प्रॉब्लम आ जाती है। और ऐसे लग रहा था कि बाबर जो है वो शायद जिस तरह पहले इम्प्रूव किया करते थे अपनी वीकनेसेस पे, उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि नहीं ये हो जाएगा ठीक। भारी बल्ले से शायद खेल रहे थे। टेस्ट मैच में तो ये नज़र आया कि पैड पहले आ रहा था, बल्ला बाद में आ रहा था, जिसकी वजह से आउट हो रहे थे। तो ये एक्चुअली इंटरनल प्रॉब्लम्स एक्सटर्नलाइज हुई हुई हैं। व्हाट ही नीड्स इज मेंटल स्ट्रेंथ, और वरना प्लेयर वो बहुत बड़ा है, बैट्समैन वो बहुत बड़ा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक एक फ़र्क ये देखा कि इंडियन मीडिया तो अपने प्लेयर्स के ख़िलाफ़ कंपेन करने में बहुत आगे है। वो तो बुरा हाल कर देते हैं अपने प्लेयर्स का, लेकिन फिर भी उनके प्लेयर्स जो हैं कम बैक भी करते हैं। कल रोहित का आपने 100 देखा, फिर विराट कोहली नॉट आउट गए 2 डक्स के बाद। तो ये वो कम बैक कैसे कर लेते हैं? और हमारे यहाँ इस तरह के कम बैक का रिवाज बहुत अब कम है, पहले हुआ करता था, लेकिन अब तो अरसा दराज से आपने और हमने कोई इनिंग इतनी बड़ी नहीं देखी जिसके बाद हम कहें कि जैसे मैक्सवेल ने सर 201 मार दिया था अफगानिस्तान के खिलाफ खड़े होके,
इस तरह की कोई 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 इनिंग्स नज़र नहीं आती। इसकी इम्पैक्ट आप देखते हैं, इम्पैक्ट की वजह, ट्रेनिंग की वजह, क्या वजह क्या देखते हैं? एग्जैक्टली, इसकी वजह यह है कि आपके जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आप ना 3 में है ना 13 में है। पहले आपका जो टूटा फटा जो मैट्रिक स्ट्रक्चर होता था डोमेस्टिक, वो ऑर्गेनाइज होता था और वहाँ से प्लेयर्स आते थे आपके एसोसिएशन, क्लब से एसोसिएशन में, डिस्ट्रिक्ट में आते थे, फिर एसोसिएशन में आते थे, और फिर वो आपकी जो टीम्स थी ये डिपार्टमेंट्स की, वो इतनी तगड़ी थी कि वो गेटवे बन जाती थी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। अच्छे लड़के वो पिक कर लेते थे। अब तो आपको कभी आप मेंटोर्स रख लेते हैं इतने इतने महंगे उस पे दामों पे, उसके बाद कभी आप कहते हैं चैंपियंस लीग कराएंगे, कभी आप वो फोकस ही नहीं करते। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डोमेस्टिक का है नहीं, हाल बेहाल है। देन क्रिकेट हो गई अब साइंटिफिक, प्रोग्रेस कर गई है, प्रोसेस ड्रिवन है, मल्टी इंटीग्रेटेड, मल्टी डायमेंशनल इसमें अप्रोचेस अब चाहिए होती हैं, साइंटिफिक इंटीग्रेशन है, स्किल सेट कम हो गया है। तो आपके पास वो है ही नहीं पाथवे। तो जब आप ये जो इंडिया की बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर्ड पाथवे से आते हैं, उनके पास दुनिया की तमाम फैसिलिटीज़ ऑपरेशनल अवेलेबल हैं, उनके पास एचआर जो है वो स्किल्ड है, मेरिट पे उनकी सिलेक्शंस होती हैं। इसलिए वो जब आप अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है, दे गेट बैक टू द एक्सपर्ट्स, दे गेट बैक टू देयर सिस्टम, और वहाँ से वो री करके वापस आते हैं। तो हमारे पास तो ऐसा कोई है ही नहीं, जो गया वो गया। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बात समझना है कि तेंदुलकर ने शेन वॉर्न को खेलना था तो उन्होंने बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टफ जो है लेग स्पिन का मंगवा लिया, और वो लोग जो फ्लैपर करते थे वो सारा करवा के, तो बहुत टाइम उन्होंने प्रैक्टिस उस पर की। और इसके अलावा एक और एग्जांपल भी है, आपके सलमान भट्ट साहब ने अब्दुल कादिर के जो बेटे हैं, बड़ा अच्छा लेग स्पिन भी करते हैं, उनके साथ खुद से अपना एक सेशन किया, बड़ा अच्छा खेलते रहे, और दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि जो ही शेन वॉर्न उनके सामने आएंगे वो उनको इस जगह पे मार्क करके छक्के मारेंगे या चौके मारेंगे। तो वो एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। तो हमारे यहाँ अब स्पिन को खेलने का ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है। तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ये इसकी R&D भी नहीं करते, या प्रैक्टिस सेशंस नहीं लेते, या बेस्ट ऑफ बेस्ट बॉलर्स को बुला के उनके साथ टेक्निक डेवलप नहीं करते। इसकी क्या वजह आप देखते हैं, या ऐसा है हमें नहीं पता चलता, प्रैक्टिस सेशन चल रहे होते हैं? नहीं नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो आपके कोचेस का स्टैंडर्ड क्या है, और आपके प्लेयर्स जो हैं उनकी कनेक्टिविटी क्या है कोचेस के साथ। दूसरा, ये जो आप बात कर रहे हैं इसको सिमुलेशन कहते हैं, प्रोबेटर्स भी हैं, बहुत कुछ है अब दुनिया में। और इंडिया में तो अब ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट वो बेंगलुरु में सेंटर बन गया है, जहाँ पे हर किस्म की पिच और हर किस्म की एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है इन क्लोज चैम्बर्स में। तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्किल प्रैक्टिस के साथ आते हैं। फिर प्रोबेटर ऐसा है कि आप एग्जैक्ट एक्यूरेट जो है बॉलर की आपको तस्वीर भी नज़र आ रही होती है, विजुअल वो आपको बॉलिंग कर रहा है, वो है बॉलिंग मशीन जिसमें हर चीज़ एडजस्टेड होती है। तो वो मिमिक करते हैं उस बॉलर को, तो आपको प्रैक्टिस होती है। हमारे यहाँ एक तो एटीट्यूड का फुकदान है, फिर हमारे पास ये जो एचआर है वो बिल्कुल रिडंडेंट और इररिलेवेंट है मॉडर्न क्रिकेट की उसके साथ जो अब रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक। और फिर प्लेयर्स जो हैं उनके एटीट्यूड भी जो हैं वो अभी काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं। वो बस लिंगर, वो तो इंजरी को मास्क कर लेते हैं, टेपें लगा के खेल जाते हैं कि कहीं टीम से बाहर ना हो जाए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी बात मुझे ये समझना है कि फ़खर जमान अब फर्स्ट क्लास मेरा ख्याल खेल रहे हैं, वो तो टीम में नहीं है। और फिर दूसरी तरफ टेस्ट में कप्तानी आप किसे देखते हैं कि कौन कप्तान होगा, या किसे दी जानी चाहिए? और शान मसूद तो चूँकि प्रमोट उन्होंने कर दिए। नहीं नहीं, शान को प्रमोट तो किया लेकिन डायरेक्टर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि शान इज इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू एज ए प्लेयर। राइट। तो ये एक और कमाल होगा कि वो टेस्ट के कप्तान भी होंगे और वो प्लेयर अफेयर्स के हेड भी होंगे, राइट। वो इंटरनेशनल क्रिकेट के जो है कंसल्टेंट भी होंगे। तो वो ये होगा कि वो शान मसूद जो अगर कैटेगरी डी में है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, तो शान मसूद को कहेगा कि इसको बी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अच्छा। इसको आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। दिस इज अम्यूजिंग, दिस इज जस्ट अम्यूजिंग। अच्छा, और फ़खर जमान को जो ड्रॉप किया उसमें, उसे कैसे देखते हैं? फगत जमान से रन हुए नहीं, और लेटली देखा है कि शायद उनकी वो इंजरी के बाद से जो घुटने की है वो ही हैजंट बीन इन द रन्स। आई पर्सनली बिलीव कि साहबजादा फरहान अभी आपके पास हैं, तो उस वक्त तक फ़खर के पास जितनी भी क्रिकेट रह गई है ही हैज़ टू बी फुली फिट बिफोर ही मेक्स अ कमबैक। और आपने शायद वनडे में उनको रखा हुआ है, लेकिन आपने T20 से उनको फारिग कर दिया। और रिजवान की कप्तानी वनडे के लिए जाने की वजह तो आपने कुछ बताई भी, जो T20 में रिजवान वापस नहीं लेके आए,
इसकी वजह फिर क्या देखते हैं, या रिजवान पर बंद हो गए दरवाजे T20 के? रिजवान पे सारा कुछ बंद हो जाएगा जी। उसका रीज़न ये है कि वो ही इज़ नॉट ब्यूरोक्रेसीज मैन। वो एस्टेब्लिशमेंट का नहीं है। वो जो ये क्रिकेटिंग एस्टेब्लिशमेंट है उनके सामने वो खड़ा हो जाता है। सो ही इज़ अनवांटेड। उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं। उसको कप्तानी से आपने इसलिए थोड़ी हटाया है कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, वरना तो अब शान मसूद को पिछले साल ही सैक कर देते। 14 में से 10 टेस्ट हार चुका है। तो वो हमारा तराजू फ़र्क है। हमें हमें पसंद नहीं है। इसने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया हुआ। ही इज़ द ओनली वन जिसने साइन नहीं किया हुआ, मोहम्मद रिजवान ने। तो और शायद शाहीन अफरीदी T20 के कप्तान बनते थे, वो कहीं से भी वनडे के नहीं बनते थे। बट आपने बुग्ज रिजवान में देखा, हालांकि सलमान अली आगा कुड हैव बीन अ वंडरफुल कैप्टन इन वनडे, इवन इन टेस्ट मैचेस, वो अच्छा प्लेयर है। लेकिन T20 में वही रेलेवेंट है, वहाँ पे उसको T20 में होना ही नहीं चाहिए, उसकी वजह से टीम खराब होती है। लेकिन आप शायद वेट कर रहे हैं शताब खान का, क्योंकि माइक हैसन के फेवरेट हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के हीरो हैं, कॉम्पिटेंट ऑलराउंडर हैं, तो शायद आप वेट कर रहे हैं कि वो किसी तरह आए, तभी आप देखेंगे टीम सिलेक्शन में। पहले अगर आप ट्रायंगुलर सीरीज देखते या एशिया कप, द वे मोहम्मद इब्रार अहमद वाज हैंडल्ड, वो ऐसे साफ लग रहा था कि वो कहीं उनको स्पेस नहीं दी जा रही। फिर सुफियान मुकीम को अभी आपने फारिग कर दिया, किस बेसिस पे फारिग किया है? अभी आप उस्मान तारिक लेके आ गए हैं, अनदर प्रेशर ऑन इब्रार। सो प्रोबेबली ऐसे लग रहा है कि रास्ता इस्तवार किया जा रहा है कि शादाब वापस आए, वो कप्तान बने T20 के। और शाहीन अफरीदी बनते थे जी T20 के, हैंड्स डाउन बेस्ट चॉइस होते। नहीं डॉक्टर साहब, शादाब ज़रूर कप्तान बने, उन पर दरवाजे भी खुले होने चाहिए, वो फेवरेट भी हैं तो होने चाहिए। मेरा सवाल बड़ा सादा है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उनका ब्रेक होना बंद हो गया था बॉल, और वो कहते थे एज ए बैटर वो खेलेंगे। बैटर उनका फुटवर्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तेज़ पिचों पे तो वो बिल्कुल नहीं चल सकते। इस पे फिर गाइड कर दें कि वो परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो कप्तान कैसे बनेंगे, वापस कैसे आएंगे, भले फेवरेट भी हों? तो वो फिर भी कप्तान बनेंगे, क्योंकि आपका डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट सिटिंग कप्तान अगर बन सकता है, तो हम जो भी हम जंगल के बादशाह हैं। जो हमारा दिल करेगा हम करेंगे। असूल किसने देखे हैं? अब आपने मतलब कहाँ से सलमान अली आगा T20 क्रिकेट खेलता है? आपके सामने है। यू हैव मेड पाकिस्तान क्रिकेटर लाफिंग स्टॉक, तभी तो आप 9वें 10वें नंबर पे बैठे हुए हैं।